हेलो दोस्तों, आपने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होने वाले जो कोल्ड वॉर के बारे में सुना ही होगा। एक नया कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुका है, वो है अमेरिका और चाइना का। ये हो रहा है एशिया में। अभी हाल ही में एक कुआलालंपुर में एक डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई। वहाँ साउथ ईस्ट एशिया के सभी फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। उसमें अमेरिका के भी थे और चाइना के भी थे और रशिया के भी थे। और ये जो मीटिंग हो रही थी, इसमें जो मंच पे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई रस्साकसी चल रही हो इन दोनों देशों के बीच, एशियन कंट्रीज को लेके। मार्को रूबियो जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी पहली एशियन यात्रा थी। वहां उन्होंने बोला कि एशियन देशों को बोला कि आप चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम करें, अपने व्यापार कम करें और अमेरिका का साथ दें। वो यही चाह रहे हैं कि जो ये देश हैं वो चाइना की सप्लाई चेन और उनकी टेक्नोलॉजी पे उनकी निर्भरता कम हो जाए और धीरे धीरे वो अब अमेरिका के पक्ष में आए। दूसरी तरफ वहां पे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी मौजूद थे। वो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि वो भी अपने पक्ष में करने के लिए एशियन देशों को बातें कर रहे थे। वो उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपके सबसे रिलायबल और सबसे मजबूत पार्टनर हैं सब। उन्होंने एक और बात की, हम सस्ते पार्टनर हैं। अब सस्ते पार्टनर को उन्होंने एक एग्जाम्पल में भी बताया कि उन्होंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया। बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक बहुत छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है और अमेरिका जो है वहां पे भी 35% तक टैक्स लगा रहा है, जबकि चाइना तो बिल्कुल टैक्स लगाता ही नहीं है बांग्लादेश पर। तो ये सब बातें उस जो मंच पर एक चल रही थी। और दूसरी तरफ जो एशियन कंट्रीज है वो भी एक असमंजस स्थिति में थे। वो सोचे थे भाई किस पक्ष में जाएं, किस पाले में जाएं, अमेरिका का कैंप चुने या चाइना का। तो वो लग रहा था कि जैसे कि वो बैलेंस स्थिति करने के उसमें है। वो उन्हें भी पता है कि भाई अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देता है, हथियार देता है और चाइना हमें इन्वेस्टमेंट देता है, बिजनेस देता है। तो उनको दोनों की ही जरूरत है। अब चाइना जो है इन देशों के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है। तो ये सब चीजें उस मंच पे चल रही थी। तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि एक डिप्लोमेटिक मीटिंग ना होकर एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति चल रही है, जिसमें जो दोनों देश थे, ये अमेरिका और चाइना, वो किस तरह एशियन कंट्रीज के ऊपर अपना नियंत्रण कर ले। अमेरिका ने एक नया मुद्दा भी उठाया वहां पर, वो था वियतनाम का। उन्होंने वियतनाम को कहा कि आप जो है चाइना की बैकडोर ना बनने की कोशिश करें। एक्चुअली है क्या, चाइना जो है वो अमेरिकन टैरिफ से बचने के लिए वियतनाम के थ्रू व्यापार कर रहा है। तो अमेरिका ने उनको भी कहा कि भाई आप ऐसा ना करें। लेकिन चाइना ने फिर काउंटर किया और वियतनाम को कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा डरने की बात नहीं है। तो ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म पे चलती रहीं और ये सब हम सब देखते रहे कि ये आखिर हो क्या रहा है। ये एक तरीके से एशियन जो कंट्रीज है उनको नियंत्रण में कैसे रखा जाए, ये सब चीजें वहां पे हो रही थी। एक नया जो पॉइंट वो उठा वो ये भी था कि भाई इसी दौरान जो है अमेरिका ने 14 देशों पे नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अब धमकी जब दी तो इससे अमेरिका की पॉलिसी को बड़ा धक्का लगा और चाइना तो बड़ा समझिए कि खुश हो गया। उसने इस चीज को बड़ा ही भुनाया और बताया कि देखिए, अमेरिका अपने दोस्तों के ऊपर भी टैक्स लगाने से बाज नहीं आता है और हम देखिए ऐसा कोई आपको तंग करते नहीं है, बिजनेस करते हैं सीधा सीधा और विन विन एक चॉइस देते हैं कि आप भी समृद्ध बनिए और हम भी समृद्ध बनिए। ये सब चीजें वहां पे हो रही थी। तो ये जो इवेंट था, ये डिप्लोमेटिक इवेंट ना होकर एशिया को अपनी ओर खींचने के लिए एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी। वो चाह रहे थे कि अमेरिका चाह रहा था कि भाई हम एशिया पर हम कंट्रोल करें, चाइना सोच रहा था कि वो एशिया पे कंट्रोल करें। तो एक तरीके से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। अब देखते हैं आने वाले वक्तों में ऐसा क्या नया एक इसमें एक पेज नया जुड़ता है, नया एनालिसिस होता है, आगे क्या संभावनाएं बनती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।